हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको जय माता दी। नवरात्रों का पहला दिन है और यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। तो मैं ना पूजा हम करते हमेशा ही हैं, रोज़ ही हैं, लेकिन हस्बैंड जी के साथ मैं कभी नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो वो बाहर वॉक पे रहते हैं और मैं जब वो पूजा करते तो तब मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो मतलब हमारा कभी भी साथ पूजा करना नहीं होता मंदिर में। और आज हम दोनों के दोनों साथ पूजा कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ही होगा। और इतने साल हमारी शादी को हो गई, लेकिन हम इकट्ठे ना पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि काम ही ऐसा होता है घर का, और फैमिली के साथ ना होता ही नहीं है कुछ भी चीज़, मतलब एक साथ ये चीज़ें होती नहीं है। तो जब मैं पूजा करती हूँ तब वो बाहर रहते हैं, जब वो पूजा करते हैं तब मैं खाना बनाती हूँ। तो आज नवरात्रि का दिन है और मेरे को खाना भी बनाना था, लेकिन आज छुट्टी थी तो हम दोनों ने मिलकर साथ ही पूजा तो करी। यूट्यूब में तो मैं कई सालों से हूँ और ये मेरा नया चैनल है, तो इसमें भी 1 साल हो चुका है मुझे। और हम दोनों ने मतलब कि पहली फर्स्ट पूजा होगी मेरी यहाँ पे, जो कि मंदिर में हम दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। नहीं तो हमारा ऐसे ही होता है, कभी वो तो कभी मैं, तो इस तरीके से होती है। तो बस पूजा करके मैं तो आ जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है ऊपर कमरे में, किचन में। तो ऊपर बोलती हूँ, ऊपर मेरा किचन है तो वहीं पे ही सारा काम हो करना होता है। और देखो सारे बर्तन ना, सुबह के टाइम सारे बर्तन मेरे निकल जाते हैं। तो ये सब कर दिया है मैंने, गैस वगैरह तो साफ़ कर दिया, स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया। सबसे पहले जो चाय बनाई मैंने अपने व्रत की, तो सारा गैस चूल्हा सब साफ़ कर दिया। तो बस बर्तन मांजने बाकी रह गए थे। और यही है ना, सारे दिन चाहे फास्ट हो या ना हो, बर्तन और खाना पीना हर काम हमारा होता ही है। तो ये डेली का ही काम है हमारा। और इधर माँ जी लेटी हुई हैं और इधर टीवी चला रही थी उनके लिए, तो वो हरियाणा देखते हैं। और बस मैंने भी बर्तन वगैरह मांज दिए थे, उनके लिए टीवी चला दिया था। अब आई हूँ मैं नीचे चाय पीने के लिए। तो मैंने व्रत तो था ही मेरा, मैंने बनाई अपने लिए चाय। और आज हस्बैंड जी ना घर ही है, मैंने बताया था ना कि सुबह की पूजा भी हमने साथ ही करी है। तो वो आज घर है, उनकी छुट्टी है आज। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने बनाए अपने बाल, क्योंकि बाल ना सुबह धोए थे मैंने। व्रत वाले दिन ना हमेशा ही पानी डालती हूँ मैं बालों में, तो धोती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा चलो अब बाल थोड़ा सूख गए हैं और चुटिया कर देती हूँ। चुटिया तो नहीं करनी, खैर मुझे खुले ही रखने बाल 9 दिन तक। बस वैसे जूड़ा कर दूंगी पीछे और पिनअप कर दूंगी आगे से। और फ्रेंड्स, पता नहीं फ़ोन में क्या होता है, कभी तो धुंधला धुंधला आता है, कभी अजीब सा आ जाता है, कभी काला सा आ जाता है। तो या तो फ़ोन पुराना हो गया इसलिए हो रहा है, या तो फिर इसमें स्टोरेज ज़्यादा हो रही है वीडियो और फोटो वगैरह की, चाहे इसलिए हो रही होगी। तो पता नहीं क्यों बार बार अजीब सा हो जाता है, झूम मतलब अगर फेस डायरेक्ट कैमरे के पास है फिर तो सही रहता है, साफ आता है फेस। अगर दूर से है तो ब्लैक ब्लैक आता है। यहाँ पे मैं अपने बालों की शाइनिंग दिखा रही थी आपको, कि बाल बहुत पतले हैं मेरे और शाइनिंग बहुत अच्छे से मारते हैं। तो चलो, जब तक अभी वाइट नहीं होंगे तब तक तो बालों के अच्छे लगते हैं बाल। और उस जिसके बाद वाइट होने लगी ना, फिर तब वो कलर फलर पता नहीं क्या क्या करो, तब परेशानी ज़्यादा है। तो अभी तो जब तक ब्लैक है ठीक है, और लॉन्ग भी हैं बाल अभी। तो इस बस ऐसे रखूँगी, और ना तो काम करते समय ऊपर जूड़ा कर दूँगी, तो खुला है बालों। और मैंने ना सुखा भी दिए, तो अब इन्हें जूड़ा वूड़ा भी कर दूँगी, क्योंकि मेरे को ना जूड़ा मतलब कि खुले बालों में काम करने में बड़ी झंझट होती है। तो इसके फिर मैं जूड़ा करके फिर चुन्नी वगैरह रख देती हूँ। इधर हस्बैंड जी बैठे हैं और मैं आई हूँ गेहूँ पीसने के लिए। तो ये ना पता नहीं, हाँ यहाँ पे पलंग है तो अपना पैर बार बार ऊपर कर रहे थे, मेरे को गुस्सा आ रहा था इनमें। मैं कह रही हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बार बार ऊपर दिखा रहे हैं अपना पैर। तो इधर गेहूं के साथ चने मिला रही थी और उन्हें मिक्स कर रही थी साथ साथ मिला के, क्योंकि मैंने इसमें रखे हुए थे चने। और उधर पीछे देखो मेरे को चिढ़ाने के लिए, उन्होंने सोचा देखेगी कैमरे की तरफ, लेकिन मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने कहा अगर इनके साथ ज़्यादा करती रही ना ऐसे, तो ये और ज़्यादा चिढ़ाते रहेंगे मुझे, और मैं फिर देखी नहीं उधर। मैं अपना मतलब गेहूँ डालने के लिए मशीन खींचने लग गई। और फिर मैंने मशीन का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर करा, तो कह रहे तेरे मुंह पे तो फट्टा आ गया। इसी बात पे हमें हंसी आ रही थी। और फिर मैंने कहा मैं आपकी वीडियो ले लूँ, कह रहे मेरी वीडियो मत लिया कर, तो पीछे मेरा मुंह ना अच्छा नहीं दिखता। मैं कहा अच्छा ठीक है। इसी बात पे फिर हंसी आ रही थी हमें। और फिर बस
इधर रख दिया मैंने फ़ोन, और हस्बैंड जी बैठे ही थे शायद, वो उनके पास भी फ़ोन था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनसे। और पता नहीं फ़ोन में क्या हो जाता है, नज़दीक से देखो तो कैमरा अच्छा चलता है, दूर से देखो ना तो काला काला सा फेस आता है, पता नहीं क्यों। तो ये प्रॉब्लम होने लगी है अब उसमें कैमरे में मेरे। और देखो अब मैं छेड़ी भी नहीं हूँ और अपने आप ही उजाला आ गया मेरे फेस पे, और फिर अंधेरा हो गया। तो इस तरीके से हो रहा है जैसे कोई लाइट जला रहा है और बंद कर रहा है। तो ये फ़ोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने सुबह तो पूजा पाठ भी साथ करी थी, और हम मतलब ये ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कई बार कहते हैं क्या करती है तू घर में, क्या नहीं करती। तो इसी बात पे कहा मैंने कहा आप तो लेटे लेटे मैं कहा हुक्म चला रहे हो, मेरा काम देखो कितना सारा काम होता है, क्या होता है ना। और तुम्हें क्या पता, तुम तो चले जाते हो सुबह खा के शाम को आते हो, तो सारा दिन हम लगे ही रहते हैं काम पे। और इधर बस इनसे तो बातें होती रहती हैं, और मैं ना अपना काम लेती हूँ। तो फिर इनको ना चिढ़ाती रहती हूँ मैंने कहा देखो आप कितने काले से दिख रहे हो, कह रहे नहीं नहीं दूर से दिखता हूँ, तो फ़ोन के पास है। तो बस यहाँ इधर मेरी चक्की मैंने भर ली है गेहूँ चना मिक्स करके, और इसे चला देती हूँ। तो इसकी आवाज़ आपको मैंने कई बार सुनाई है, और छोटी सी चक्की है ये, आपको दिखाई भी है। तो बहुत फ्रेंड को बहुत पसंद आती है हमारी ये चक्की। और इसमें ना जैसे कि 10 किलो या 5 किलो के बराबर आटा आ जाता है। तो आराम से जब कई बार आटा ख़त्म हो जाता है तो अपने घर की चक्की का यही है कि जब जल्दी से लगा दो और पिस जाएगा। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। अभी इधर रात का खाना हो रहा है, तो इधर आलू उबाल के रखे हुए मैंने, और इधर मैंने बनाए थे सफ़ेद वाले सम्मा के चावल। तो चावल और सब्ज़ी बनाऊंगी, और बाकियों के लिए रोटी वगैरह भी बनाई थी। तो ये गाय का प्रसाद और भोग का प्रसाद रखा है मैंने, और मिश्री भी रखी हुई है। तो इधर पूजा कर ली थी, क्योंकि जो जोत होती है अंगारे वाली वो सुबह जलती है, और बाकी ऐसी वाली जोत और धूप में रात को जला देती हूँ। तो माता का जो मेन जोत होती है ना वो सुबह जलाती हूँ, जैसे ये अंगारी वाली होती है। तो ये फल वगैरह रख दिए थे, माता का भोग लगाने के लिए आई हूँ यहाँ पे, और माता रानी को भोग लगा दूँगी। सारी माताओं को भोग लगाती हूँ, और ये सबसे पहले माता शेरा वाली माता को लगाती हूँ, क्योंकि 9 माताओं दुर्गा माता सबसे बड़ी होती है। और उसके बाद में बारी बारी सारी माताओं को लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने मन से करती हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से भोग लगाना चाहिए माता रानी को। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यही थी वीडियो आज की। और पूजा 9 दिन तक रहेगी मेरी, 9 दिन तक की व्रत है। ये है कि वीडियो नहीं बना पाऊँगी हर रोज़, क्योंकि फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, और घर का पूरा काम होता है। तो अब तो बच्चों की स्कूल भी खुल गई है, तो अब मेरी बस की नहीं है कि मैं रोज़ के मतलब वीडियो बना दूँ, मतलब कि रोज़ के नवरात्रों के जैसे। और माता रानी सब पे कृपा बरसाए अपनी, और माता रानी सबको खुश रखें, और मुझे भी रखें, भगवान करे, माता रानी करे, सुख समृद्धि रहे सबके, और दुख दर्द सबके दूर हो। तो फ्रेंड्स बस अब आ गई हूँ ऊपर पूजा वगैरह करके। उसके बाद मैंने ये रायता रखा हुआ है, आलू का ही बनाया रायता भी। इसमें काला नमक नहीं, काला नमक नहीं सॉरी, सिंधा नमक और काली मिर्च ही डाली है। और सबके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी। मैंने कहा अलग अलग कितनी सब्ज़ी क्या क्या बनाऊंगी। तो रोटी के साथ सबने खा ली थी, मैंने सम्मा के चावलों के साथ खाई, और रायता भी बनाया था सबके लिए। तो बहुत अच्छा, ये मैंने सबको दे दिया था, और फिर मैं भी अपने लिए डाल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सारे दिन से भूखी रही थी, थोड़ी देर और सही। तो सबको देने के बाद फिर मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मेरी, और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।